सो ग्रीन्स थ्योरम के नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल ऑलरेडी पीयू में आपके पास 5 से 6 बार रिपीट हो चुके हैं पीयू एग्जाम्स में। सो सबसे पहले ये शुरू करने से पहले हम कर्व समझते हैं कि ये दोनों कर्व्स कैसे बनेंगे। जैसे आपके पास एक दिया हुआ है y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स और एक दिया हुआ है आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो जब आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करोगे तो इसका मतलब कि ऊपर वर्टिकल अपवर्ड पैराबोला बनेगा आपके पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर आप इस कर्व को देखो, अगर आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड तो आपके पास बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। कौन सा? राइट हैंडेड पैराबोला। और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? 1,1 और 0,0। तो सबसे फर्स्ट टास्क आपका यही होगा कि आपको ये कर्व ड्रॉ करनी आनी चाहिए। ठीक है, और ये बहुत बेसिक सी कर्व्स है, ये पैराबोलाज है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है, इसका इससे ज़्यादा यूज नहीं होने वाला। तो अब मूव ऑन करते हैं ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर। तो हमें सबसे पहले m लिख लेना है। m आपके पास जो dx का कोफिशिएंट होगा वो होगा दैट इज 3x स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर, और n हमारे पास होगा 4y माइनस 6xy के इक्वल। अब आपने सबसे पहले कर्ल m अपॉन कर्ल y निकालना है दैट इज -16y, और कर्ल n अपॉन कर्ल x निकालना है दैट इज -6y। सो ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं एक बार हम। तो ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? m dx प्लस n dy। जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा देगा कि आप पेपर में भूलोगे नहीं। कंफ्यूजन यहाँ पे होती है कि पेपर में इवन एक टाइम पे मुझे खुद कंफ्यूजन होती थी कि n के साथ y आएगा या फिर ये वाला टर्म पहले आएगा या बाद में आएगा। अगर आपने सिर्फ एक दो बार पढ़ा हुआ है, ऊपर ऊपर से पढ़ा हुआ है, तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज होगे। ध्यान रखना कि m dx प्लस n dy, तो m के साथ तो y होगा डेफिनेटली और n के साथ x होगा, और पहले n आएगा। पहले क्या आएगा? n आएगा। तो हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करने का मतलब है कर्ल n अपॉन कर्ल x की वैल्यू पुट करना दैट इज -6y माइनस 16y। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिलेगा 10y dx dy की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लिमिट्स देखें तो ये पैराबोलास थे आपके। ठीक है, ये पैराबोला कौन सा था? ये वाला पैराबोला ये है। तो यहाँ पे y की वैल्यू किसके इक्वल थी? स्क्वायर रूट एक्स के इक्वल। यहाँ पे आपके पास इसकी पैराबोला था y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ये पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो यहाँ पे y की वैल्यू एक्स स्क्वेयर आ गई और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी स्क्वेयर रूट एक्स। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, यहाँ से लिमिट्स निकाल लो। लिमिट्स आपके पास आ गई एक्स स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट एक्स, और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ मूव कर रही है? 0 से 1 मूव कर रही है, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अब इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन इसका बहुत इजी होने वाला है दैट इज सबसे पहले तो 5y स्क्वेयर बन जाएगा। y स्क्वेयर अपॉन 2 होगा ना इसका, y का इंटीग्रेशन y स्क्वेयर अपॉन 2, और लिमिट्स पुट कर दो एक्स स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट एक्स dx। तो ये बनेगा आपके पास 5। जब आप अपर लिमिट पुट करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस एक्स की पावर 4 dx, और फर्दर जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 3/2। कितना होगा? 3/2। सो डन, वी आर डन विद द राइट हैंड साइड। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव ऑन करते हैं अलोंग द कर्व निकालने। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं O, ये पॉइंट मान लेते हैं A। तो पहले अलोंग OA मूव करेंगे, फिर अलोंग AO मूव करेंगे। तो मैं क्वेश्चन फिर से लिख लेता हूँ कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। इंटीग्रल 3x स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। अब दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। एक बार सॉल्व करते हैं अलोंग y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और एक बार अलोंग y इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स। सो यहाँ पे dy की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 2x dx। और ये कौन सा पार्ट था? ये आप मूव ऑन कर रहे हो यहाँ से ऐसे, तो मतलब x की लिमिट यहाँ पे कितनी थी? 0, और यहाँ पे 1। तो ये क्वेश्चन 0 से 1, x की लिमिट्स यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगी आपके पास। और जब 3x स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर दैट इज x की पावर 4 dx प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 6x क्यूब dy। dy की वैल्यू भी हो जाएगी आपके पास 2x dx। क्या हो जाएगी?
2x dx, ठीक है। और अगर आप अलोंग दिस कर्व लाइक स्क्वायर रूट एक्स वाला ये वाले पार्ट पे मूव ऑन करोगे तो dy की वैल्यू किसके इक्वल होगी, dy की वैल्यू होगी 1/2 स्क्वायर रूट एक्स dx के इक्वल। ये बनेगा आपके पास 1 से 0 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 8x dx प्लस 4 स्क्वेयर रूट एक्स माइनस 6x स्क्वेयर रूट एक्स इंटू dy की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आप, dy की वैल्यू आएगी 1/2 स्क्वेयर रूट एक्स dx, ठीक है। तो अब दोनों इंटीग्रल्स को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिमिट्स 0 से 1 मूव कर रही है, यहाँ से लिमिट्स 1 से 0 मूव कर रही है। अब पूरा इंटीग्रल आपके पास x की फॉर्म में बन गया। पूरा इंटीग्रल कैसे बन गया, x की फॉर्म में। तो एक का आंसर आएगा आपके पास -1, इसका जब सॉल्व करोगे तो -1 आंसर आएगा, और इसकी जब इंटीग्रेशन करोगे तो 5/2 आएगा, और जब दोनों को ऐड ऑन करोगे -1 प्लस 5/2 तो इसका आंसर देखने को मिलेगा 3/2 के इक्वल। हेंस थ्योरम इज वेरीफाइड। इस तरीके से थ्योरम आपके पास वेरीफाई हो गई है। सो रिवाइज करते हैं एक बार पूरा। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो, यहाँ से काफी क्लैरिटी हो जाएगी। कुछ भी ना आता हो m लिख लो, n लिख लो, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स लिख लिए, उनकी वैल्यू पुट कर दी। लिमिट्स निकालना इंपॉर्टेंट टास्क है, बिना फिगर ड्रॉ किए आप लिमिट्स नहीं निकाल पाओगे। तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके लिमिट्स निकाल ली, और फाइनली आंसर 3/2 आ गया। जब हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, अलोंग द क्लोज कर्व सी सॉल्व करना है, तो हम कैसे मूव करेंगे, सबसे पहले अलोंग ओ ए और फिर ए ओ, एंड हेंस आपके पास ये थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। सो अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आपको इसमें लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल के साथ ग्रीन्स थ्योरम के। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।